हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से एस्ट्रो गुरु कृष्ण चैनल पर। आज मैं 10वीं महाविद्या की अंतिम अध्याय को लेकर के आया हूं, यानी कि 10वीं महाविद्या जिनको हम कमला के नाम से जानते हैं, उनके बारे में आज जानकारी दूंगा। लेकिन उन लोगों को बता दूं जो आज मुझसे पहली बार जुड़े हैं, मैं एक प्रोफेशनल टैरो रीडर हूं और यूट्यूब पर मेरा एक टैरो रीडिंग के लिए पूरा चैनल है जिसका लिंक यहाँ दिया गया है। तो आप टैरो रीडिंग देखने के लिए इस लिंक पर जा सकते हैं, यानी कि डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया गया है, तो वहाँ पर भी जा सकते हैं, या यूट्यूब पर एस्ट्रो गुरु सर्च करें, मैं आपको मिल जाऊँगा टैरो रीडिंग करता हुआ। इस चैनल पर टैरो रीडिंग के अलावा दूसरी चीज़ों के बारे में इन्फॉर्मेशन लेकर आता हूँ, जो मुझे थोड़ा बहुत ज्ञान है वो आपसे शेयर करता हूँ। आज 10वीं महाविद्या के बारे में, 10वीं महाविद्या यानी 10 महाविद्याओं में से जो 10वीं है कमला, उनके बारे में चर्चा करूँगा। इसके पहले 9 वीडियोस महाविद्याओं के ऊपर आ चुके हैं जिनके लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, आपने नहीं देखा है तो उनको भी देखें और लाभ उठाएं। 10वीं महाविद्या के बारे में शुरू करते हैं। इनको कमला कहते हैं, ठीक है, 3 अक्षरों का इनका नाम है। रक्त पुष्प कमल पर विराजित इनको बताया गया है। रक्त पुष्प कमल का मतलब गहरे लाल रंग का कमल, कमल का पुष्प जिसके ऊपर ये विराजमान है। इन्हें कहीं कहीं षोडशी भी कहा गया है, इन्हें लक्ष्मी कहा गया, इन्हें भार्गवी कहा गया। शिव की जो एक त्रिपुर, देखिए त्रिपुरारी एक अलग चीज है, त्रिपुर शिव को भी कहा गया है क्योंकि ब्रह्मा विष्णु और महेश के सम्मिलित स्वरूप को शिव कहते हैं या त्रिपुर कहते हैं कहीं कहीं। तो ब्रह्मा विष्णु और महेश, शिव विष्णु और ब्रह्मा, इन तीनों के सम्मिलित स्वरूप को त्रिपुर और उनकी भार्या को त्रिपुरा कहा गया है। और कई सारी पुस्तकें जिसमें रुद्रामल तंत्र भी है, वाराही तंत्र भी है, उसमें विभिन्न स्थानों पर इनका वर्णन आया हुआ है। और इसके साथ ही श्रीमद् भागवत महापुराण में भी कमला देवी के बारे में 8वें अध्याय में डिस्क्रिप्शन आई हुई है, और जिसमें स्कंधों के बारे में जानकारी दी है। तो इस तरह से विभिन्न पुस्तकों में, कई सारे ग्रंथों में इनके बारे में जानकारी दी है। कमला को विष्णु की भार्या लक्ष्मी कहते हैं। भार्या मतलब पत्नी होता है। भगवान विष्णु की एकमात्र पत्नी लक्ष्मी कहते हैं इनको। कमला का जो आविर्भाव माना जाता है वो समुद्र मंथन से माना जाता है, और कुछ कथाओं के अनुसार जब समुद्र मंथन हुआ था तब उससे कमला का प्रकटीकरण हुआ, यानी वे कमला प्रकट हुई और उनका विवाह विष्णु से तय कर दिया गया। चूँकि वो एक तरह से जब वो आईं, जब उनका प्रकट हुआ तो सभी देवता और राक्षस उनके सामने नतमस्तक हुए। राक्षस इसलिए क्योंकि समुद्र का मंथन राक्षसों ने भी किया था परंपिता के साथ मिलकर, वो अपनी एक कहानी है, उसके बारे में कभी बताऊंगा। तो जब कमला का प्रकटीकरण हुआ तो वहाँ परमपिता ब्रह्मा भी थे, और कमला जब आई तो उनको नहीं पता था वो क्यों आई हैं, समुद्र से वो निकली क्यों हैं, ठीक है। तो कहीं कहीं उनको समुद्र की पुत्री के रूप में भी कहा जाता है कि वे समुद्र की पुत्री हैं, क्योंकि समुद्र से ही उनका जन्म हुआ है, उनका आविर्भाव हुआ, प्रकट हुई वे। तो परमपिता ब्रह्मा से उन्होंने पूछा कि मैं कौन हूँ, क्यों आई हूँ। तो उन्होंने कहा आपका विवाह विष्णु से होना है, इसीलिए आपका जन्म हुआ, इसीलिए आप प्रकट हुई हैं। तो कुछ कथाओं के अनुसार, ये बहुत सारी पुस्तकों में नहीं मिलता, कुछ कथाओं के अनुसार कमला ने भगवान विष्णु से विवाह करने से पूर्व समय मांगा कि मुझे स्वयं को जानने के लिए थोड़ा समय चाहिए, और उन्होंने शिव की नारी शक्ति, आदि शक्ति त्रिपुर सुंदरी की आराधना शुरू करी। और एक कथा के अनुसार 1000 सालों तक की तपस्या करने के बाद जब त्रिपुर सुंदरी प्रकट हुई और उन्होंने पूछा पुत्री तुम्हें क्या चाहिए, और उन्होंने कहा मुझे आपके साथ एकाकार चाहिए, मैं आपके साथ सम्मिलित हो जाना चाहती हूँ, एक हो जाना चाहती हूँ। लेकिन चूंकि उनका आविर्भाव, उनका प्रकटीकरण ही हुआ था भगवान विष्णु के साथ विवाह करने के लिए, इसलिए उनका एक हो जाना पॉसिबल भी नहीं था। तो त्रिपुर सुंदरी ने श्री यंत्र उन्हें प्रदान कर दिया और बोले आज से यह श्री यंत्र तुम्हारा होगा, तुम्हारी पूजा इसी श्री यंत्र पर की जाएगी, तुम लक्ष्मी के रूप से जानी जाओगी, लक्ष्मी के नाम से जानी जाओगी, भगवान विष्णु की पत्नी लक्ष्मी के नाम से तुम्हारा जगत में नाम होगा, तुम विख्यात होगी, धन की सर्वोपरि देवी के रूप में तुम्हारी पूजा और स्तुति की जाएगी, और मेरे साथ एकाकार इसी श्री यंत्र के माध्यम से तुम्हारा रहेगा। आज से मैं और तुम अलग नहीं हैं। और वहीं से उन्हें लक्ष्मी के रूप में माना गया, लक्ष्मी के रूप में उनकी पूजा की गई, भगवान विष्णु के साथ उनका विवाह हुआ, और वे विष्णु की पत्नी के रूप में जगत प्रसिद्ध हैं। श्री सूक्त वगैरह उनके जो पाठ हैं उसमें भी ये चीज़ें आई हुई हैं। आमतौर पर माता लक्ष्मी को धन के लिए ही पूजित किया जाता है, पूजा की जाती है, लेकिन जब कमला की उपासना की जाती है तो स्थिर लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए की जाती है, कि लक्ष्मी का जो स्थिर स्वभाव है,
क्योंकि लक्ष्मी को चंचला मानते हैं। चंचल मतलब आपके पास आज है कल चली जाएंगी, वो रुकती नहीं है। लेकिन स्थिर लक्ष्मी के पूजा के लिए कमला की उपासना करने का प्रावधान है। कमल गट्टों की माला इनको विशेष प्रिय है, इसलिए इनकी पूजा में कमल गट्टों की ज़रूरत पड़ती है। आदि शंकराचार्य के विरचित, उनके द्वारा लिखे गए कनकधारा स्तोत्र से इनकी स्तुति की जाती है। श्री सूक्त से भी इनकी स्तुति की जाती है। भार्गव एक पंथ हो गया, ब्राह्मणों का एक पंथ जिसे भार्गव कहते थे। तो भार्गवों के द्वारा, ये बहुत प्राचीन काल की बात है, भार्गवों की ये अधिष्ठात्री देवी थी और उनके द्वारा पूजित होती थी, इसलिए कहीं कहीं इन्हें भार्गवी भी कहा गया है, षोडशी भी कहा गया है, त्रिपुरा भी कहा गया है, लक्ष्मी भी कहा गया है, कमला भी कहा गया है। इन्हें 10वें स्थान पर रखना एक तरीके से ये माने कि प्रारंभ और अंत ये दो चीज़ें हैं जिसके बीच सारी चीज़ें स्थिर हो सकती हैं। प्रारब्ध और अंत के बीच में ही सब कुछ रुकेगा ना, स्टार्टिंग और एंड के बीच में ही सब कुछ है। इसलिए एंड में 10वीं विद्या के रूप में कमला की उपासना और पूजा का प्रावधान है। और उसका रीज़न भी ये है कि ये इनका जो प्रकटीकरण है वो भगवान विष्णु से विवाह के लिए ही हुआ था और इन्होंने अपने आप को एक तरह से इम्प्रूव किया, अपने आप को मॉडिफाई किया और अपने आप को सिर्फ भगवान विष्णु की पत्नी तक ही सीमित नहीं रखा, स्वयं को लक्ष्मी के रूप में प्रतिष्ठापित किया और स्थिर लक्ष्मी के रूप में भी इनकी पूजा करने का प्रावधान इसी वजह से होता है। इनका जो एक प्रकटीकरण है, यानी इनकी जो महिमा बताई गई है, उसमें ये गौरवर्ण यानी गोरे रंग की हैं, कहीं कहीं सफ़ेद कहीं कहीं लाल रंग की साड़ी पहने हुए हैं। 4 या 2 हाथियों के द्वारा कलश के जल से स्नान करते हुए इनको दिखाया गया है, चित्रित किया गया है। कमल का पुष्प इनके हाथ में, स्वयं कमल के पुष्प पर विराजमान और धन धान्य की देवी के रूप में इन्हें पूजा जाता है। इनकी पूजा देवता और दानव, राक्षस और मानव सभी करते हैं। उसका जो मेन रीज़न है वो ये है कि ये धन के अधिष्ठात्री देवी मानी गई हैं और बिना धन के किसी का भी कोई कल्याण नहीं हो सकता। हर व्यक्ति को अपने जीवन में धन की आवश्यकता पड़ती है। तो इनकी कृपा से धन और निधि और वैभव, एक वैभव भी होता है, जैसे होता है ना, कभी कभी आप कहते हैं या जब आप पढ़ेंगे या जब आप कभी इनकी आराधना करें तो उसमें होता है कि हे माता हमें धन और वैभव दीजिए। तो ये धन मीन्स मनी, वैभव मीन्स प्रॉस्पेरिटी। ये वैभव को भी देती हैं, वैभव की भी दात्री हैं, क्योंकि अगर किसी के पास धन ही धन आ जाए और वैभव ना हो तो उस धन का यूज़ नहीं कर पाएंगे। जैसे कभी कभी आपने देखा होगा कुछ लोग होते हैं समाज में जिनके पास पैसा तो बहुत है लेकिन उनको उसको इस्तेमाल करना नहीं आता, उनके रहन सहन में कोई फ़र्क ही नहीं नज़र आता। लेकिन कभी कभी ये कुछ लोगों को वैभव भी दे देती हैं, धन भले कम हो थोड़ा लेकिन वैभव प्रदान करती हैं, तो बहुत कम पैसों में बहुत बेटर मैनेजमेंट वे लोग कर ले जाते हैं। तो जो कमला हैं ये 10वीं महाविद्या हैं, इनकी आराधना, इनकी पूजा कभी भी की जा सकती है, कोई उसके लिए बाउंडेशन नहीं है। लेकिन दीपावली के समय इनकी पूजा का विशेष महत्व भी माना गया है। इसीलिए चूँकि यही लक्ष्मी है, लक्ष्मी ही कमला है, कमला ही लक्ष्मी है, इसलिए दीपावली को जब पूजा किया जाता है तो दीपावली की पूजा में कमल गट्टे भी पंडित जी लिखवा देते हैं पूजा की सामग्रियों में। तो वो जो कमल गट्टे हैं वो कमला के लिए ही होते हैं, ताकि लक्ष्मी स्थिर हो। स्थिर लक्ष्मी की पूजा करने हेतु उन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो दोस्तों ये थी जानकारी माता कमला की जो 10वीं महाविद्या है। उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। आप अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। ओके, बाय बाय।